तो मैंने पिछले ब्लॉग में बोला था कि वो डॉन रिवर दिखाएंगे और अंदर जाके शूट करेंगे, तो देखते हैं परमिशन मिलती है या नहीं। तो पहले चलते हैं ब्रिज पे। ये रहा हॉस्पिटल और बगल में आपको एक नदी दिखेगी। ये छोटी सी नदी दिख रही है, स्ट्रीम जैसी दिख रही होगी, यही है वो डॉन रिवर। और यहाँ से आपको दिखाई देगा, जो हर जगह से दिखाई देता है ना, सीएन टावर। तो ये रहा डॉन रिवर, जैसा मैंने आपसे कहा था दिखाने को। अब मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल के अंदर और देखते हैं परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है। नहीं मिलेगी तो आपसे ज्यादा मुझे दुख होगा। तो चलिए देखते हैं अंदर क्या होता है। दूर से ऐसे ही लग रहा है कि मौत बुला रही हो, ऐसा दिखता है यहाँ से भी। ओके, अंदर आ गए। पार्ट 1 में बाहर सब देखा था, हिस्ट्री, पार्क, रिवर, वो कैनन सब। ये वाला हिस्सा अलग है। ये डॉन जेल की ओरिजिनल बिल्डिंग है। 1977 में ये जेल बंद हुई है, तोड़ा नहीं रहने दिया गया है इसको। सच बताऊं, ये देखकर मुझे अपने पुराने स्कूल की याद आ गई। सेम एनर्जी, अंदर जाने का दिल नहीं करता था और बाहर आ नहीं सकते थे, वैसे यहाँ फीलिंग आ रही है इस जेल के अंदर मुझे। और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप देख सकते हैं पार्ट 1 इसका। तो चलिए आगे चलते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर गार्ड्स बैठते थे। और सामने वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, वो जो घर है वो गवर्नर साहब का घर है। देखा, ये मेन कॉरिडोर है। शॉशैंक रिडेम्पशन देखा है, उससे मिलता ही उल्टा कॉरिडोर है, सेम टू सेम। बस डिफरेंस ये है कि उसमें मॉर्गन फ्रीमैन थे, यहाँ पर मैं हूँ। हाँ, मॉर्गन फ्रीमैन होते तो आवाज़ अच्छी होती, नरेशन बहुत अच्छा होता। देखो, ये सेल्स थे, ये जेल थे, अभी भी वैसा ही है सब कुछ। बस इसको अब एडमिन बिल्डिंग बना दिया गया है। यहाँ पर हॉस्पिटल का काम होता है। जो एक ज़माना था जब यहाँ पर लोग गार्ड्स, डोर्स बंद होने की आवाज, खुलने की आवाज हर वक्त। अभी सुनो, अभी कुछ सुनाई नहीं देगा, एकदम सन्नाटा, खामोशी, कोई चहल पहल नहीं। तो सोचो एक ऐसी जगह जहाँ पहले कितना शोर होता था, अभी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, सन्नाटा है इस जगह पे। कितना सीरियस जगह है ये। छत देखो कितनी ऊंची। ये रोटुंडा है डॉन जेल का। ये ज्यादातर शॉशैंक का फील ये देता है, ये एरिया जहाँ पर अटेंडेंस होती थी। ये चुप्पी यार, वेरी अनकंफर्टेबल। मुझे शोर वाली जगह ज्यादा पसंद है। एक देखो कितनी ऊंची है। अभी मैं डरा हुआ हूँ, मेरे अंदर तुमको वो डर दिख रहा होगा। घर बैठ के चिल कर सकता था, रोजा खोल सकता था, लेकिन नहीं, चुल थी मुझे। तो आया हूँ आप लोग को लेकर यहाँ पर, ये दिखाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से अब एक स्टेयर नीचे जाता है। हॉरर मूवी में हमेशा यही होता है ना, उस स्टेयर पर मत जाओ, और पहले वही मरता है जो आगे आगे जाता है। मैं ये सब नहीं मानता, भूत वूत कुछ नहीं होता। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में भूत उसी के पास आता है, भूत को वही बचाता है और दुआ पढ़ने लगता है। नहीं तो उसको पता नहीं कहाँ से हनुमान चालीसा भी याद हो जाता है लास्ट में। इन स्टेयर्स पर कितने लोग चले होंगे, गार्ड्स, लॉयर्स और कैदी लोग। और इन्हीं स्टेयर्स पर 2 लोग आखिरी बार चले होंगे 1962 में। अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, इसे कहते हैं सेग्रीगेशन सेल। सेग्रीगेशन सेल बोले तो बॉलीवुड के स्टाइल में अंडा सेल, शॉशैंक के स्टाइल में होल। ये ऐसी जगह है जहाँ पर आपने कुछ लफड़ा किया तो जेल के अंदर भी एक और सजा मिलेगी आपको, और वो होती थी ये कमरा। ये देखिए अभी भी वैसा ही है, देख रहे हो लिटरली कितना बड़ा है ये। चलो इसको अंदर से बंद करते हैं और देखते हैं कि इसमें रोशनी की एक भी फोटोन, एक किरण आती है या नहीं। यार दिल्ली में जब मैं कॉलेज में था तो लक्ष्मी नगर में जिस पीजी में रहता था वो भी इससे बड़ा था, बट वहाँ भी रोना आता था, वहाँ भी अकेला फील होता था। और यहाँ भी वही लगता होगा जिन लोगों को पनिशमेंट मिली थी, जो लोग 23 घंटे इसमें रहते होंगे अंधेरे में ऐसे। देखो इसके बाद कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ नहीं दिखता। देखिए इसमें आपको 23 24 घंटे बंद रहना रहता था। उसके बाद आपको कैसा दिखेगा। तो जेल के अंदर एक और पनिशमेंट होती थी, वो इसमें रहना होता था 23 घंटे। मुझे तो कोई 23 मिनट कह दे कि फोन मत छुओ तो मैं पागल हो जाऊंगा। यहाँ पर 23 घंटे लोग इस कमरे में रहते थे, सोचो। और ये सजा थी, जेल के अंदर सजा। जेल में पहले से ही यहाँ बंद हो, लेकिन फिर कुछ हो गया तो फिर 23 घंटे इसके अंदर। और पता है क्या, लोग कहते हैं कि इसके अंदर रहने से इंसान के अंदर कुछ टूट जाता है। मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ बस खड़ा हूँ ना, मुझे वो फील हो रहा है, ऐसा घबराहट सी हो रही है कि अगर मुझे आधे घंटे के लिए भी उसमें बंद कर दिया तो क्या होगा, एंजाइटी हो जाएगी। और अब चलते हैं जेल की तरफ, यानी कि एग्जिबिट सेल्स की तरफ। गाइस ये है एग्जिबिट सेल्स, जो कि बचा कर रखा गया जेल का 20%। यहाँ देखिए कितने छोटे छोटे सेल्स हैं और कितने छोटे छोटे सेल्स में कितने लोग रहते थे। आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है सेल्स एट द डॉन जेल। स्टैंडर्ड 1% सेल था ये पूरा जेल बना था 276 लोगों के लिए, इतनी कैपेसिटी थी। बस यहाँ पर 600-700 से ज्यादा लोग भरे जाते थे, एक एक सेल में 3-3 लोग। अब मैं तुमको अंदर ही चल के दिखा देता हूँ कि कितनी जगह है यहाँ पर। ये देखो मैं आ गया इस जेल में, ठीक है। अब मैं खड़ा हूँ ऐसे, देखो अगर मैं दिख रहा हूँगा तो देखो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये मेरा हाथ है। यहाँ लंबे में सोए तो भी एक बंदा अच्छे से सो नहीं पाता है। इसमें 3-3 लोग भरे गए थे, 3 लोग। ये ऊपर का एरिया देख लो, ये सामने का नज़ारा देख लो,
इसमें 3 लोग सोते थे, वो भी शिफ्ट में। और रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि लोग बकेट में वॉशरूम करते थे, बकेट पे यहाँ पे वॉशरूम करके फिर इसको फेंकते थे। सोच लो क्या कंडीशन नहीं होगी वहाँ पर। और ये जो तुम देख रहे हो ये तो उनके लिए है जिन्हें थोड़ा बेहतर मिला हुआ है, बेड मिला हुआ है। बाकी सारे लोगों के लिए तो ये भी नहीं था। तो तुम देख लो ये कैसे हैं, सेल्स कितने बड़े बड़े हैं। ये देखो ये कितना पुराना है, आवाज़ सुनाई दे रही है। ये कितना भारी गेट है, इसमें 4 लोग कैसे रहते होंगे। मैं तो कह रहा हूँ खड़े होने के लिए भी मुश्किल हो रही है। कुछ सेल्स में मैंने देखा लोगों ने नाम लिखा हुआ है दीवारों पे, जैसे हम इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हैं ना, वैसे लोग भी लिखे हुए हैं। उनको किसी को बताना था कि वो भी एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, वो भी हैं। जैसे कि शॉशैंक में लिखता है ना, ब्रूक वाज हियर, जब वो, तो वैसे ही लोगों ने यहाँ पर नाम लिखा हुआ है जेल के अंदर दीवारों पे कि वो भी थे यहाँ पर। ये वो उस ग्लास के नीचे का हिस्सा है जहाँ पर हम लोग अभी खड़े थे ऊपर रोटरडैम में, ये वाला डिज़ाइन जो आप देख रहे हैं अभी। और ठीक उसके पैरेलल, सेग्रीगेशन सेल के पैरेलल एक और सेग्रीगेशन सेल इधर है। यहाँ पर एक और सेग्रीगेशन सेल है, मुझे लगता है ये बड़े गुंडे लोगों के लिए होगा। ये इस कॉरिडोर में है, यहाँ पर इसको पनिशमेंट सेल्स लिखा गया है। देखो क्या लिखा है, ओवर द इयर्स जेल रूल्स चेंज मेनी टाइम्स एंड सो डिड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रेकिंग देम। सो जेल का रूल तोड़ोगे तो आपको इसमें बंद कर दिया जाएगा। इसमें देखते हैं, ये देखिए गाइज ये बड़ा है, बट अब मैं इसको बंद करने जा रहा हूँ। देखते हैं कितनी रोशनी रहती है। पूरा बंद कर दिया, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हो, सांसें तेज हो रही है मेरी, निकलना पड़ेगा, भागते हैं यहाँ से। लेकिन ब्लॉगिंग के चक्कर में सांसें रुक ना जाए मेरी। हो, ये एरिया देख रहे हो ना, वो वाले कमरे में गवर्नर चाय पीता था, उतनी दूर से आके। इस सीढ़ी पकड़ के अगर आप जाएंगे तो आप दूसरे फ्लोर पे पहुंचेंगे और उसके ऊपर एक और सीढ़ी है, आप गैलोस पे पहुंच जाएंगे। तो ऐसा स्ट्रक्चर था और ये दोनों साइड था, दोनों तरफ से आइडेंटिकल बनाई गई है। सेग्रीगेशन सेल रहेगा तो पैरेलल उसके दूसरा सेग्रीगेशन सेल रहेगा। तो गाइस उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़, मैंने बहुत मेहनत की है आज यहाँ पर आने के लिए। आज फ्राइडे है तो कल मुझे पोस्ट करना है, तो बहुत सारी एडिटिंग बाकी है। बहुत लास्ट टाइम पे जाके मुझे परमिशन मिली है ये वीडियो बनाने के लिए, तो कैसे भी करके आया हूँ। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ और लाता रहूँ। तुम लोग ये सोच रहे होगे ना तब से कि सब तो दिखा दिया, वो कमरा कहाँ है जहाँ पर, वो कमरा कहाँ है जहाँ पर फांसी होती थी। तो आपको ले चलते हैं वहाँ पर। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, इस जेल में 34 हैंगिंग्स हुई थी, 34 लोगों को फांसी दी गई थी। इस बिल्डिंग के पीछे खुदाई भी हुई थी, एक कब्रिस्तान मिला, उसमें बॉडीज़ भी मिली हैं। आपको इसके बारे में जानना हो तो आप आर्काइव्स में जाके पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये अभी भी लकड़ी का है, मैं भी ऊपर चल रहा हूँ। ये देखो, ये ड्रैगन बना हुआ है लोहे का, ये भी उसी ज़माने का है। 2 मिनट यहाँ खामोशी से देखते हैं कैसा लगता है यहाँ पर। सोचो उस टाइम पे कितना शोर शराबा रहता होगा। तो चलिए अब गैलोस की तरफ चलते हैं, जिसके लिए आप बेकरार हो रहे होंगे। मैं भी बहुत एक्साइटेड देखने के लिए कि अंदर है क्या। और अंदर जाने के लिए आपको एक गाउन पहनना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे जर्म्स भी होते हैं इसलिए। और मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि अभी मैं रिसर्च ही कर रहा था, मैं रिसर्च करना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए। तो मैं रिसर्च में मैंने ये पढ़ा, लेडी थी, उसको लेडी ऑफ द डॉन कहते थे। उसको स्पिरिट्स दिखाई देते थे, यानी कि उसको आत्माएं, रूहें दिखाई देती थी हॉस्पिटल में। तो वो अपने सेल में ही उसने फांसी लगा ली थी। ये सीन देखिए जेल का, सिमेट्रिकल है ना, खूबसूरत। और अब हम चलते हैं अपने कमरे की तरफ। आपको पता है पहली बार जब यहाँ पर फांसी हुई थी तो उसके टिकट्स बेचे गए थे, एग्जिबिट लगाया गया था। मैं यहाँ पर एक गार्ड से बात किया मैंने, जो यहाँ काम करता है, वो नाइट शिफ्ट करता है। तो वो बोल रहा है कि यहाँ पर जब वो अपने पेट्रोल्स के लिए आता है तो उसको मेटल बीटिंग की आवाज़ सुनाई देती है। उसको ऐसा लगता है कि लोहे पर कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है लोहे को। जो टन टन की आवाज़ आती है वो आवाज़ आती है, उसको सुनाई देती है यहाँ अभी भी। सच बताऊँ तो अभी मेरे अंदर 2 आवाज़ें आ रही हैं। एक कह रही है कि जाओ कंटेंट बनाओ, इसीलिए तो आए थे ना। दूसरा कह रहा है कि भाग जाओ, सरक लो यहाँ से, ये जगह कुछ अच्छी नहीं लग रही है। और अपन जा रहे हैं गैलोस की तरफ, तो कुछ भी हो सकता है, बुरा हो सकता है। तो ये देखिए, ये है गैलोस। इन्हीं 2 लोगों को आखिरी फांसी हुई थी कनाडा में। और इसी दरवाजे के अंदर, ये मेटल से बंद है अभी, इसी के अंदर फांसी हुई थी। नीचे बॉडी आती थी, इधर से आप जाएंगे, मतलब आप नहीं जाएंगे, जिसको भी फांसी होती थी, और अंदर से फिर उसकी बॉडी यहाँ से निकाली जाती थी, इस दरवाजे से। ये देखिए, आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ से। तो दरवाज़ा खोल के चलते हैं अंदर, और थोड़ी सी मुश्किल हो रही है दरवाज़ा खोलने में, बहुत दिनों से शायद खुला नहीं होगा।
अंधेरा है तो लाइट जलाना पड़ेगा। तो गाइस ये देखो सामने सामने आपको जो निशान दिख रहे हैं, यहीं पर वो तख्त था और नीचे बॉडी गिरती थी। यहाँ पर वो तख्त हटा दिया गया है बट उसके निशान अभी भी हैं, आप देख सकते हैं। और ऊपर आप देखेंगे तो वो जो गोल सा दिखा ना, उसमें फांसी का फंदा लग के फंसाया जाता था। और इधर साइड से जो है नीचे से बॉडी लाई जाती थी, देख सकते हैं आप सीढ़ी के ज़रिए। उधर बॉडी रहती थी और इस दरवाजे से बॉडी बाहर जाती थी। यहाँ से वो लकड़ी खींचते थे तो बॉडी ऐसे लटक जाती है ना, पैर फड़फड़ाता है इंसान, वैसा हो जाता था। फ़ोन इतनी देर से इतना कस के पकड़ा हुआ है कि हाथ दर्द हो रहा है। और कुछ देर पहले मुझे रियलाइज़ हुआ है कि पिछले 2-3 मिनट से मैं पूरी सांसें ले नहीं पा रहा हूँ। मैं जल्दी जल्दी सांसें ले रहा हूँ। थोड़ी देर यहाँ बैठकर लंबी लंबी सांसें लेते हैं ताकि मेरा रिदम पुराना वाला आ जाए। मैं वो बंदा हूँ जो भूतों पर यकीन नहीं करता, लेकिन लास्ट में वही गायत्री मंत्र पढ़ता है, वही हनुमान चालीसा पढ़ता है, आयतुल कुर्सी वही पढ़ेगा, क्योंकि फटेगी लास्ट में उसके भी, थोड़ी फटती है उसकी, मगर भूत को भगाने वाला काम वही करता है। तो मैं वही बंदा हूँ। आगे आगे चलेगा और फिल्म में सबसे पहले वही मारा जाएगा। मैं मारा जाए वाला नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा बैलेंस करके चलता हूँ। आगे आगे जाऊँगा लेकिन फिर पीछे भी आ जाऊँगा टाइम से। जान बची रहनी चाहिए, तभी तो ब्लॉग बनाऊंगा ना। डॉन जेल में 113 सालों में हज़ारों लोग आए, कुछ नए लोग आए, कुछ जवान लोग आए, सबने तकलीफ़ें उठाई हैं। उनमें से ज़्यादातर का नाम कहीं नहीं है। बिल्डिंग बच गई बट नाम नहीं बचा, उनकी कहानियाँ नहीं बची। मैं भी ज़्यादा पहले कनाडा नहीं आया, मगर मुझसे पहले जो लोग आए, जिनका नाम कहीं नहीं है, जिनकी कहानियाँ कहीं नहीं है, वो लोग भी याद करने लायक हैं। तो ये था डॉन जेल के अंदर, ये उसका मेन गेट है। और तो अब मैं बाहर हूँ, सेफ हूँ। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। और आपसे मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। पागलपन जारी रहेगा और ऐसे ब्लॉग्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और हैप्पी ईद इन एडवांस।